नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टेक एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी बातें इसी दौरान होगी। गणतंत्र दिवस समारोह, जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इस बार भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में पूरे देश में, पूरे भारत में बड़ा उत्साह रहता है और उस सबसे ज्यादा उत्साह, उन सब में सबसे ज्यादा उत्साह मेरे हिसाब से दिल्ली में होता है, क्योंकि दिल्ली में बहुत भव्य परेड निकलती है इस दिन और पूरे राज्यों की झांकियां जहां पे देखने को मिल जाती है। सुबह सुबह लोग 4 बजे 5 बजे परेड देखने के लिए राजपथ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो चलिए आज इसके बारे में और ज्यादा जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय पर्व है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था, एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए। संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकारी प्रणाली के साथ लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था। यह भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से भी एक है। जैसा कि आपको पता है कि स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, गांधी जयंती हमारा राष्ट्रीय पर्व है, उसी तरह 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस है वो हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है। आइए इसके बारे में और ज्यादा जानकारी लेते हैं। 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन पंडित जी जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वायत्तोपनिवेश डोमिनियन का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाने तथा उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ कर दिया। उस दिन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से आरंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, जिनमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इत्यादि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल 22 समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण समिति थी, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। और इस समिति का कार्य संपूर्ण संविधान लिखना या निर्माण करना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष एवं विधिवेत्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति ने और उसमें विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जी ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान सुपुर्द कर दिया। इसीलिए 26 नवंबर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में
प्रति वर्ष मनाया जाने लगा। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय कुल 114 दिन बैठक की। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की आजादी थी। अनेक सुधारों और बदलावों के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की 2 हस्तलिखित कॉपियां और उन पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद संविधान 26 जनवरी को पूरे देश में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा, जिसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी कहा जाता है, द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान कर दी गई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को अपना देश हजारों देशभक्तों के बलिदान के बाद अंग्रेजों की दास्ताओं से मुक्त हुआ था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को अपने देश में भारतीय शासन और कानून व्यवस्था लागू हो गई थी। आइए और आगे बढ़ते हैं इसके बारे में जानने के लिए। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराते हैं और इसके बाद सामूहिक रूप में खड़े होकर राष्ट्रगान गाया जाता है। फिर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सलामी दी जाती है। गणतंत्र दिवस को पूरे देश में, विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बड़े जोशो खरोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस अवसर के महत्व को चिन्हित करने के लिए हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन, जिसे राष्ट्रपति निवास भी कह सकते हैं, तक राजपथ पर राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। इस समारोह में भाग लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर, एनसीसी जिसे कहते हैं, वह विभिन्न विद्यालयों से बच्चे आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात होती है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति, जो कि भारतीय सैनिकों का एक स्मारक है, जो राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित है, पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखा जाता है। यह देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए लड़े हमारे योद्धाओं, वे स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के बलिदान का एक स्मारक है। इसके बाद प्रधानमंत्री अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर जो मंच स्थित है वहां आ जाते हैं। राष्ट्रपति बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती है। प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोकगीत व कला का दृश्य चित्र प्रस्तुत किया जाता है। हर प्रदर्शनी में भारत की विविधता व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित करती है। परेड और जुलूस राष्ट्रीय टेलीविजन पर प्रसारित होता है और देश के हर कोनों में करोड़ों दर्शकों द्वारा देखा जाता है। तो दोस्तों, आप सबने जाना कि भारत में गणतंत्र दिवस कितने उत्साह से मनाया जाता है, और आशा करता हूं कि इसी उत्साह से आप सब भी मनाएंगे। जय हिंद,